दोस्तों मेरा नाम है वेद त्रिवेदी और हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं कारपोरेट अकाउंटिंग। इसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बीकॉम थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को इसको पढ़ना होगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कारपोरेट अकाउंटिंग में या कंपनी अकाउंटिंग जब वो पढ़ेंगे बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर में। आपको पिछले 10 वीडियो में प्रोवाइड करा चुका हूँ, जहां पर बेसिक से लगा करके एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट में मैं आपको पूरी कंडीशन समझा चुका हूँ। अभी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की सीरीज चल रही है जिसमें सुपर प्रॉफिट मेथड से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम आपके साथ में साझा कर रहे हैं और सरलतापूर्वक आपको समझाते हुए उन्हें सॉल्व करते हैं आपके साथ। यदि आपको चैनल हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो जो वीडियोस को लाइक जरूर किया करो और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में आकर के हमें जरूर दिया करो। आपकी प्रतिक्रियाएं हमें और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करती हैं। यदि चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फटाफट बिना किसी विलंब के मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक और नया क्वेश्चन और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। इससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल कॉमर्स विद वेद सिरा पर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कारपोरेट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, स्टैटिस्टिकल मेथड्स से रिलेटेड वीडियोस की कंप्लीट लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। यदि आपके लिए आवश्यक है या आपके किसी साथी, सहयोगी, सहपाठी के लिए आवश्यक है तो उस तक इसको शेयर करने में बिल्कुल भी संकोच मत करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन कुछ ऐसी है। 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए DCL लिमिटेड का चिट्ठा निम्नलिखित था। आप अधिलाभ विधि से 3 वर्ष के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन कीजिए। बैलेंस शीट दी हुई है। 30,000 इक्विटी शेयर्स हैं आपके 10 रुपीज ईच वाले, 3 लाख रुपए। रिजर्व एंड सरप्लस 1,06,000 का है। सन्ड्री क्रेडिटर्स 90,000 के हैं। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 55,000 है। नॉन करंट एसेट्स इंक्लूडिंग गुडविल 50,000 3,34,000 है और करंट एसेट्स 2,17,000 है। एडजस्टमेंट में आपको कहा गया है खातों में आयकर तथा हरास के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है। कर की दर 50% मानिए और औसत विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय की दर 10% है। आपको गुडविल बतानी है, वो भी सुपर प्रॉफिट मेथड में 3 नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर के आधार पर। देखो, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहेंगे तो नंबर 1 पर आपको चाहिए होगा एवरेज प्रॉफिट, और इस पूरे क्वेश्चन में आप देख के चले आओ कहीं आपको एवरेज प्रॉफिट दिए हुआ नहीं है। तो यदि वाकई आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर करिएगा अपने उन दोस्तों के साथ में जो इसमें बीकॉम थर्ड ईयर में है या फोर्थ सेमेस्टर में है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। देखो, यहाँ पर जहां कुछ नहीं होता वहां की पॉइंट जरूर होता है कुछ ना कुछ। इस क्वेश्चन का की पॉइंट एक दिया गया, एवरेज प्रॉफिट नहीं है क्वेश्चन में, ढूंढ आओ, नहीं मिलेगा। की पॉइंट है, क्वेश्चन में कहा गया कि कंपनी ने टैक्स सेशन के लिए पर्याप्त प्रोविजन किया हुआ है और टैक्स की रेट है 50%। क्या है उसने कहा है कि टैक्स रेट कितनी है, टैक्स रेट कितनी है, 50% है। और आपको दिया, उसने कहा कि प्रोविजन फॉर टैक्स, उसने आपको दिया कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन उसका 55,000 है। ये उसने आपको दिया, एवरेज प्रॉफिट नहीं है, लेकिन एक क्लू तो दे रहा है आपको। वो बता रहा है कि 50% टैक्स रेट है, और जब 50% टैक्स रेट है तो ये बताओ कि टैक्स लगता किसके ऊपर है। आप ध्यान दें अगर, तो टैक्स किस बात के ऊपर चार्ज किया जाता है, तो टैक्स चार्ज ऑन प्रॉफिट। टैक्स किसके ऊपर लगाया जाता है, प्रॉफिट के ऊपर लगाया जाता है। देन वैल्यू ऑफ टैक्स इज 55,000। टैक्स लगाया जाता है प्रॉफिट पर, टैक्स लगाया जाता है प्रॉफिट पर, और तब जो टैक्स की वैल्यू है वो कितनी है, 55,000 रुपए है। इसका मतलब है कि ये जो 55,000 रुपए वैल्यू है वो कितने परसेंट की वैल्यू है, 50% की वैल्यू है। भाई 50% का हम टैक्स लगाते हैं, तब 55,000 रुपए प्रोविजन कर लिया हमने टैक्स का। इसका मतलब है कि 50% की वैल्यू कितनी है, 55,000 है। तो अगर 100% की वैल्यू हम निकाल दें तो प्रॉफिट नहीं आ जाएगा, प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा। 55 दूना 110, 1,10,000 रुपए प्रॉफिट हो जाएगा, है कि नहीं। जब हम लोग टैक्स चार्ज कर रहे हैं 50% और उसकी वैल्यू आ जा रही है 55,000, इसका मतलब है कि प्रॉफिट 1,10,000 रुपए का रहा होगा। 1,10,000 रुपए का अगर प्रॉफिट हो और उस पर आप 50% का टैक्स चार्ज करें तो टैक्स का अमाउंट आपके 55,000 निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉफिट कितना है। तो करंट ईयर प्रॉफिट हमारा कितना है, करंट ईयर प्रॉफिट, वो भी कैसे, बिफोर टैक्स इज 1,10,000। करंट ईयर प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, 1,10,000 है। इसमें से आप माइनस कर दीजिए टैक्स एट द रेट 50%, तो 55,000 टैक्स आप माइनस कर दीजिए। अब आपके पास में करंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब जो एवरेज प्रॉफिट हमको क्वेश्चन में चाहिए होता है, जो क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट हमको चाहिए होता है वो मिल गया। एवरेज प्रॉफिट कितना है,
5000 है, निकल करके आ गया है। बात समझ में आई? एकदम समझ में आई। अगर ये चीज क्लियर हो गई तो फिर क्वेश्चन समझ लो हो गया पूरा, और अगर यहीं पर कंफ्यूजन है तो फिर फंस जाओगे। आगे चलते हैं, नंबर 2 पर हमको चाहिए, ये नंबर 1 हो गया हमारा कैलकुलेशन, नंबर 2 पर हमको चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर टोटल ऑफ रियल असेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। टोटल ऑफ रियल असेट्स में 2 असेट्स हैं इनके पास में, एक तो नॉन करंट है, करंट असेट्स है। नॉन करंट असेट्स इनकी जो है, नॉन करंट असेट्स ये है इनकी 3,34,000, लेकिन इसमें 50,000 रुपए की क्या है, गुडविल इंक्लूड है। तो गुडविल को मुझे नहीं लेना है, गुडविल की वैल्यू को मुझे नहीं लेना है। तो 3,34,000 माइनस 50 कर दीजिए आप, कितना आ जाएगा, 3,34,000 रुपए इनकी टोटल वैल्यू है, इसमें से 50,000 माइनस कर दो तो ये 4 ऐसे ही आ जाएगा, 13 से 5 जाएगा तो 8, और 2,84,000। नॉन करंट हम लोग कितनी लेंगे, 2,84,000। और करंट असेट्स, करंट असेट्स क्वेश्चन में दिए 2,17,000, 2,17,000। इसका टोटल कर लीजिए तो 7 4 11, उसके बाद में 8 1 9 1 10, 2 2 4 1 5, 5,01,000 रुपए इनकी आ गई टोटल करंट, टोटल असेट्स इनकी आ गई रियल असेट्स। अब हमको और क्या चाहिए, तो एक्सटर्नल लायबिलिटी इसमें से माइनस करते हैं। तो एक्सटर्नल लायबिलिटी में इनके पास में क्या है, तो एक तो क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स ये कितने हैं, 90,000 के हैं, और प्रोविजन फॉर टैक्स है, प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है, ये 55,000 रुपए का ये है। ओके, तो 90 और 55, 1,45,000 रुपए का इनके पास में हो गया है करंट लायबिलिटी या एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब यहां से माइनस कर दीजिए तो 11 से 5 जाएगा, ये बचेगा 6। यहां पर हमारा बचा 9, 9 से 4 गया तो 5, और यहां पर 4 से 1 गया तो 3, 3,56,000 रुपए ये जो आया, इसको हम कहेंगे ये कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई है। क्या हो गई है, कैपिटल एम्प्लॉयड। लेकिन हमको उसने क्या कहा था, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए आपको करंट ईयर प्रॉफिट का 1/2 माइनस करना होता है। तो इसमें से हम लोग माइनस करेंगे 1/2 ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, और करंट ईयर प्रॉफिट मेरा है कितना, 55,000। तो 55,000 का 1/2 मतलब 27,000 रुपए, 27,500 रुपए आप यहां से माइनस कर दीजिए। तो 0 0, 10 से 5 जाएगा 5, यहां पर 15 से 7 जाएगा तो 8, और यहां पर आपका 14, 14 से 2 जाएगा, 4 से 2 जाएगा तो 2, और यहां पर 3, 3,28,500 रुपए आपकी आ गई है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। कितनी आ गई, 3,28,500 रुपए हो गई है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आपको क्या चाहिए, तो नेक्स्ट लेवल हमारा होता है 3 नंबर पर, हमको चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना था, अभी आपको तो नॉर्मल प्रॉफिट ही नहीं निकला हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए आपको पहले। नॉर्मल प्रॉफिट बराबर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में कितनी है हमने कैलकुलेट कर ली है, 3,28,500। तो 3,28,500 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है आपकी 10%, 10/100, ये कितना आ जाएगा, 32,850 रुपए। कितना आएगा, 32,850 रुपए हो गया है नॉर्मल प्रॉफिट। अब आपके पास में एवरेज प्रॉफिट भी हो गया है, यहां पर कैलकुलेटेड है, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो गया जो कि यहां पर हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब हमें क्या चाहिए, तो सुपर प्रॉफिट। नेक्स्ट लेवल क्या है, सुपर प्रॉफिट। तो नंबर 4 पर चलेंगे और हमको चाहिए सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो बच्चा यहां पर देखो, आपका एवरेज प्रॉफिट था 55,000 और नॉर्मल प्रॉफिट है 32,850। डिफरेंस निकालो कितना आएगा, तो 0 5 1, और यहां 4 से 2 जाएगा तो 2, और यहां पर 5 से 3 जाएगा तो 2, 22,150 रुपए आ जाएगा आपका सुपर प्रॉफिट। कितना आया सुपर प्रॉफिट, 22,150 रुपए। अब लास्ट पॉइंट जिसके लिए हम ये सब कुछ कर रहे थे, है ना, जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई है। गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ
परचेजिंग ईयर। सुपर प्रॉफिट है मेरा 22,150 और नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर थे 3। उसने कहा था 3 वर्षीय क्रय के आधार पर गुडविल की कैलकुलेशन करके बताओ। तो अब इसका मल्टीप्लाई दे दो आप, 3 0 0, 3 5 15, 3 1 3 1 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 66,450 रुपीज आपकी गुडविल की वैल्यू हो गई है। और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको बहुत कुछ कैलकुलेट करना था, और बहुत कुछ कैलकुलेट करने से पहले आपको ये कैलकुलेशन जो हम लोगों ने यहां पर स्टार बनाते हुए करी है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। क्योंकि अगर इसको नहीं समझ सकते तो आपका एवरेज प्रॉफिट ही नहीं आएगा। मतलब ये सोच ही नहीं पाओगे कि क्वेश्चन को शुरू कहां से किया जाए, लगाना नहीं, शुरुआत कहां से करी जाए, यही नहीं समझ में आएगा। तो उम्मीद है आपको बहुत ही सरलतापूर्वक आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा, भली भांति आपको चीजें समझ में आ गई होंगी अगर लगातार आप हमारे साथ बने रहे हैं तो। सबसे पहले हमने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, उसके बाद में दूसरे नंबर पर हम लोगों ने कैपिटल एम्प्लॉयड और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ये देखो यहां पर कैलकुलेट किया हुआ है, ये देखो। उसके बाद में उसके आधार पर हमने नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया है। नॉर्मल प्रॉफिट के बाद में सुपर प्रॉफिट होता है। एवरेज प्रॉफिट का जो एक्सेस होता है नॉर्मल प्रॉफिट पर, उसी को कहा जाता है ये सुपर प्रॉफिट है। और सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, ये वैल्यू ऑफ गुडविल आपकी कैलकुलेट होकर के 66,450 रुपीज की आ गई है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा। आपकी प्रतिक्रिया मुझे और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करती हैं। यदि चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको बिना किसी विलंब के फटाफट मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।